बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की आइंदा हफ्ते मंगल वाले दिन दो अहम शख्सियात से मुलाकात का इम्कान है और इनमें से एक अहम शख्सियत इमरान खान साहब की बहन और दूसरी शख्सियत बैरिस्टर सैफ हैं। इमरान खान साहब की बहन पहले इनकार कर चुकी हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से उनकी मुलाकात हो सकती है। उन्हें इनकार क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या राब्ता कारियाँ हो रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि हुकूमत की तब्दीली जो दिन गुजरते जा रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली कन्फर्म होती जा रही है। अब नाजरीन, जो मीडिया है, रवायती मीडिया है, अखबारात हैं, हुकूमत के अगेंस्ट बाकायदा तौर पर बयानियाँ इस तरह से चल रहा है कि हुकूमती लोगों के, रहनुमाओं के, वज़ीरों के जो स्कैंडल्स हैं ना वो सामने आ रही हैं, उनकी जो करप्शनें हैं ना वो सामने आ रही हैं। और वो मीडिया जो कि नून लीग का बड़ा जो है वो हमायती मीडिया तस्वुर किया जाता है जी, उस मीडिया पर ये खबरें छप रही हैं। इस पर कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। नून लीग के अंदर भी जो लड़ाई झगड़ा है वो शुरू हो चुका है जी। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके लिए एक नई जो सिचुएशन है वो डेवलप हो गई है, एक नया इंतबाह सामने आया है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। ISI का तस्करा भी हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये तस्करा कौन कर रहा है और मौजूदा सूरत हाल में ये तस्करा किया जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस वाले से वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी आज़ाद कश्मीर से मुतलिक। और आज़ाद, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो पूछ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी है जिसे कलअदम करार दिया गया, उनका भी एहतजाज चल रहा है, अवाम भी निकली हुई है। दूसरी तरफ हुकूमत भी जो है वो क्या कर रही है, क्या इसको सुलझा लिया जाएगा या मसला मज़ीद बिगड़ता जाएगा। तो इस पर जी सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। आमिर इलियास राना है जी, इनके हवाले से मतलब है कि किसी को कोई शक व शुबा भी नहीं है और ये इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये बड़े करीब भी हैं ताकतवर हलकों के भी और नून लीग के भी। ज़ाहिर सी बात है, करीब होते हैं तो तभी जो खबरें हैं वो मिलती हैं जी। इन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि आज़ाद कश्मीर जो एहतजाज चल रहा है उनके साथ क्या होगा। आज़ाद कश्मीर कलअदम कमेटी से कोई बात नहीं होगी, फैसला यही है। कुछ दिन पहले भी आपको खबर दी थी मैंने कि जो 12 सीटों वाला मामला है ना, इस पर बात नहीं होगी और ये वाला जो नुक्ता है ना ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सिस्टम, मौजूदा रियासत, मौजूदा हुकूमत। तो अब ये बता दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर कलअदम कमेटी से कोई बात नहीं होगी, ये फैसला कर लिया गया है। अब जो 12 सीटों वाला मामला है वो तो बहुत पीछे रह गया है कि उसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई बात ही नहीं होगी। JAAC के शौकत नवाज मीर का ताज़ा तरीन स्टंट, तमाम महाजों पर बार बार की नाकामियों के बाद शौकत नवाज अब एक और फर्जी कहानी लेकर आए हैं कि हुकूमत के साथ एक मुफाहमत हो गई है जहां JAAC की पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। अच्छा, ये इनका ये कहना है जी। अच्छा, सिक्योरिटी एहलकारों के खून से रंगे तमाम मुजरिमों से कानून की पूरी ताकत से निपटा जाएगा, रियासत मुखालिफ इश्तियार अंगेज़ तकारीर करने वालों से निपटा जाएगा और सज़ा दी जाएगी। किसी भी किस्म के जबर या ब्लैकमेलिंग से रियासत नहीं झुकेगी। JAAC की तजावीज़ को इसकी मौजूदा शक्ल में तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता इंतखाबात के ज़रिए जमहूरी निज़ाम है जो वक्त पर होंगे। जबर, ब्लैकमेल, तशद्दुद और लॉन्ग मार्च ने रियासत को मुतासिर नहीं किया और ना ही कोई मतलूबा नताइज हासिल किए हैं। इस मामले पर रियासत बहुत वाज़े है और इससे पीछे नहीं हटेगी। यानी कि कोई मुतालबा आपका मंजूर नहीं होगा और सज़ाएँ होंगी, कानून अपनी राह लेगा, सज़ाएँ होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी और ये जो आपने इश्तियार अंगेज़ जो तकारीर वगैरह की हैं जी, आपसे निपटा जाएगा और आपको जो है वो पकड़ा जाएगा। तो ये क्लियर जो मैसेज है वो दे दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर जो ये अवामी एक्शन कमेटी है जिसे कलअदम करार दिया गया है, इनके हवाले से रियासत ने, हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है। अब जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से जो कमेटी एक्शन कमेटी वाले हैं, कश्मीरी अवाम निकली हुई है। अब जाहिर सी बात है वो यूं ही तो गिरफ्तारियां नहीं देंगे, तो इसका क्या मतलब है, दूसरी तरफ से रियासत जो है वो भी फिर ताकत का इस्तेमाल करेगी और इस नतीजे में मतलब है कि आप फिर ये अंदाज़ा लगा लें कि जो मसला है ना वो सुलझ नहीं रहा, वो बल्कि मज़ीद उलझ रहा है। और मैं ये समझता हूँ जी कि ये एक तशवीशनाक खबर भी है, क्योंकि होना ऐसा चाहिए था
कि जहाँ पर पूरी दुनिया में सालसी आप करवा रहे हैं, ईरान अमेरिका जंग जो है उस मामले में इतनी सालसी करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई जो सालसी थी वो हो जानी चाहिए थी, बातचीत के ज़रिए जो मामलात थे वो हल हो जाने चाहिए थे। तो बहरहाल जी, ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से ख़बर है। दोस्त पूछ रहे थे तो उनको मैंने कहा क्लियर कर दूँ कि जो मामला है उसका अब क्या होने जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान साहब के हवाले से आपसे शेयर करनी है जी। खबर यह है जी कि इस बात का इम्कान है कि इमरान खान साहब की आइंदा हफ्ते मंगल वाले दिन मुलाकात हो जाए। मंगल वाले दिन वैसी मुलाकातों का दिन होता है। इमरान खान साहब की एक बहन और बैरिस्टर सैफ, इनसे शायद जो मुलाकातें इमरान खान साहब की हो जाएं। अब नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि बातचीत के नतीजे में हम जो है वो मुलाकात नहीं करेंगे, हमारी मुलाकात का राइट है, वो हमारी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुलाकात करवा देनी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि बैरिस्टर सैफ की अगर मुलाकात होती है तो उनके साथ नौरीन खान साहिबा भी होती हैं, तो एटलीस्ट इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी डिटेल्स सामने आ जाएंगी और इमरान खान साहब का क्या मैसेज है वो भी बाहर आ जाएगा और उसको लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो बैरिस्टर सैफ बाहर आकर अवल तो कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ बोलते भी हैं तो वो उतना ही बोलेंगे जितना उनको ये है जी कि इतने बोलने की इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा मैं चीज़ें बाहर नहीं बता सकता। और फिर इमरान खान साहब को बाहर की सूरत हाल के हवाले से हो सकता है कि बेहतर जो है वो उनकी जो बहन है वो बता दे कि ये एक्चुअल सूरत हाल है। बैरिस्टर सैफ जो है उनके ऊपर बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि वो उस तरह से एतमाद वाली शख्सियत नहीं है, क्योंकि असल में वो मुक़तदरा के ही मतलब है कि नुमाइंदे बनकर इमरान खान साहब के पास जाएंगे। तो इस एतबार से देखा जाए तो नौरीन खान साहिबा को भी मुलाकात उनकी जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है वो भी मुलाकात में होंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टैंड ये भी अपनी जगह पर है कि भाई बातचीत के ज़रिए क्यों करें? अगर इमरान खान साहब आप अंदर मिलते हैं, इमरान खान साहब यही बात करते हैं, तो फिर बाहर आकर ये तो होगा ना कि भाई खान साहब ने भी यही कहा है कि बातचीत के डील के ज़रिए क्यों, ये तो राइट है, मुलाकातें जो है वो होनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक जो है वो मशवरा सा है, या एक एंगल ये भी है कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है। बाकी जो फैसला होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा। अगली खबर जी आपसे शेयर करनी है कि हुकूमत की जो तब्दीली है ना वो हर गुजरते दिन के साथ कंफर्म होती जा रही है। कैसे कंफर्म होती जा रही है? अब जी एक और ख़बर सामने आई है और ये ख़बर अंसार अब्बासी साहब हैं, इन्होंने जो जंग ग्रुप है वहाँ पर अखबार में इन्होंने जो ख़बर है वो लगाई है और इसमें करप्शन की जो एक दास्तान है ना जी वो इन्होंने सुनाई है हुकूमती वज़रा के हवाले से। अब नाज़रीन ये बात याद रखिएगा कि जब आपका मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया को छोड़कर खाली रवायती मीडिया के ऊपर आप आ जाए ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है, अखबारात, टीवी चैनल्स, जब यहाँ पर एक हुकूमत के अगेंस्ट जो ख़बरें हैं, जो बयानियाँ वो बनना शुरू हो जाएँ, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि मामलात पीछे गड़बड़ी हैं और बहुत जल्द आप जो तब्दीली है वो देखेंगे। सुहेल वड़ाइच ने एक और स्टेटमेंट दे दिया, वो पक्के हैं जी अपने उसके ऊपर कि ये दो चीज़ें, सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम, ये दोनों चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाई ये हुकूमत, अब इनको जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की तब्दीली से क्या हो जाएगा? असल में तो फॉर्म 47 वाले जिन्होंने बनवाए या जो इनको लेकर आए, ज़ाहिर बात है फॉर्म 47 भी किसी ने बनाया ना, तभी तो ये आए। तो असल में तो वो लोग हैं ना जो पीछे से बैठकर पॉलिसीज़ चला रहे हैं या चीज़ों को ज़ाहिर कंट्रोल कर रहे हैं या फैसला साजी जो है वो कर रहे हैं। तो चेहरे बदलने से क्या होगा? आप चेहरे बदलेंगे तो पीछे तो वही हैं, तो आगे जो निज़ाम है वो कैसे बदलेगा? तो बेशक चेहरे बदल कर भी आप देख लें। हाँ, ये एक है कि चलें चेहरे बदल लेंगे, कोई कौमी हुकूमत बन जाएगी, एक नया जो सेटअप है, निज़ाम है वो ले आएंगे, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या होगा? आप कुछ साल मज़ीद घसीट लेंगे निज़ाम को, घसीट के देख लें। अभी भी आपने देख लिया इमरान खान साहब तो डटा हुआ है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप भी मज़ीद चीज़ों को घसीट के देखते रहें, कब तक घसीटते रहेंगे? एट द एंड माजी में भी ऐसा होता रहा है, बड़े बड़े ताकतवर जो है वो आए हैं, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एट द एंड ये कोई ताहयात तो नहीं है, कोई आब हयात तो किसी ने पिया नहीं होता ना, तो ताहयात तो चीज़ें नहीं हैं। कब तक आप जो है वो ये चीज़ें कर लेंगे? हाँ, अवाम अगर निकलती है इमरान खान साहब के साथ लाखों की तादाद में निकलते तो हो सकता है कि अभी सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन दूसरी तरफ अवाम भी है, या अवाम भी छोड़ें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो लीडरशिप है ये भी तो बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ ही है। तो बहरहाल जी ये एक ख़बर थी। फिर इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी अक्सर शेयर करता चलूँ आलमी सतह से। और ईरान और अमेरिका, एक तरफ इनिशियल फ़ेज़ कामयाब हुआ, मुज़ाकरात चल रहे हैं, 60 दिन में चीज़ें तय होनी हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू शरारत करने से बाज नहीं आ रहा। ईरान ने इसराइली फ़ौजी तैयारों के लिए सख्त इंतबाह जारी कर दिया है और सुबह भी ये खबर आई कि कोई हमला भी अपना हरमुज़ में किसी जो है वो जहाज़ के ऊपर हुआ है। तो अब ये सिचुएशन मैं समझता हूँ जी कि एक नई सिचुएशन पैदा होगी, ख़ास तौर पर जो सालिसीन थे इसमें पाकिस्तान और कतर, या फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका जो इसमें रोल था, इवन के जेडी वैंस जो हैं
उन्होंने भी बड़ी जो तारीफ़ है वो की है। तो मैं समझता हूँ कि एक नई सूरत हाल अब ये डेवलप हो रही है, क्योंकि नेतन्याहू पीछे नहीं हो रहा और वो पीछे नहीं होता और दोबारा से जंग छिड़ जाती है, हमले होते हैं, तो अब नया हरमूज़ फिर अगर बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी ख़ास तौर पर इवन कि अमेरिका जो है, अमेरिका की जानिब से भी अगर दबाव डाला जाए तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि अमेरिका दबाव डाल रहा है, ऊपर से नेतन्याहू नहीं मान रहा। तो मिली भगत होती ही है, नूरा कुश्ती होती ही है, आलमी जो एक एस्टेब्लिशमेंट होती है या आलमी जो मामलात हैं, ये जिस तरह से दिख रहे होते हैं इस तरह से होते नहीं हैं। अब अमेरिका ने ठीक है, बेशक वो मान रहा है ईरान की बातें, मुज़ाकरात भी कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ वो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, बैकएंड पे क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम, या अमेरिका की प्लानिंग क्या है ये किसी को नहीं मालूम। तो अब जी ख़बर ये है कि ईरान ने जुम्मे के रोज़ ख़बरदार किया है कि अगर इसराइली फ़ौजी तैयारे पड़ोसी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान की जानिब परवाज़ करते हैं तो इन्हें ईरान के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। अच्छा जी, मज़ीद ये कहा है कि अगर अमेरिका इसराइली कार्रवाइयों को रोकने या कंट्रोल करने में नाकाम रहता है तो ईरान अपनी सलामती के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के ख़तरे को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पहले तो अमेरिका को इंतबाह जारी की है कि भाई देख लें आप भी, अगर आप नहीं इसमें कामयाब होते तो फिर हम करेंगे, और फिर आपने बीच में नहीं आना। और खैर ट्रंप तो आए इसी असल में उस नेतन्याहू की वजह से तो ट्रंप बीच में पड़ा था ना। पूरी प्रेजेंटेशंस दी गई थी जी नेतन्याहू की जानिब से कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप के अपने करीबी उसको समझाते रहे, इवन कि उसके करीबी इस्तीफ़ा देकर उसको छोड़कर भी जाते रहे। तो बहरहाल जी फिर इसके अलावा मज़ीद कहा गया कि ईरान अपने खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन खतरनाक इकदाम का जवाब देना अपना जायज़ हक समझता है। ये ईरान की जानिब से जो ऐलान है वो किया गया है। दूसरी तरफ ट्रंप बावला होता जा रहा है। ट्रंप ये कहता है कि ईरान को शिकस्त हुई है, अमरीकी बालादस्ती के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। अच्छा, अमरीकी बालादस्ती कैसे, समझ में नहीं आती। सिर्फ आपको एक किसी की एग्जांपल देता हूँ कि जो ईरानी वफ्द गया था ना ये स्विट्ज़रलैंड में, तो उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया और ना ही उनसे कोई जो मीडिया इंटरेक्शन है या मीडिया में मीडिया का जो सेशन है वो तक नहीं किया। हालांकि जेडी वैंस नायब सदर अमेरिका के, बड़ी उनकी ख्वाहिश थी और बड़ी उन्होंने कोशिश की उनको मनाने की कि हमारे साथ जो मीडिया एक सेशन है ना वो ये कर लें, हाथ वगैरह मिला लें। इवन के बराह रास्त बैठ कर मुज़ाकरात भी नहीं किए, मतलब पाकिस्तान के थ्रू या कतर के ज़रिए जो एक पैगामात वगैरह हुए और फिर उसके बाद ये जो दस्तखत वगैरह हैं, दस्तखत कहें या इनिशियल जो मरहला कामयाब हुआ वो इस तरह से कामयाब हुआ है। तो ईरान जो है यहाँ पर अमेरिका नहीं बल्कि ईरान ने अपनी बालादस्ती कायम रखी है, लेकिन ट्रंप जो है वो ये बयानिया अपनी आवाम को भेज रहा है कि अमेरिका की बालादस्ती का जो है वो उसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, अब ऐसा नहीं होता कि आप कोई एक स्टेटमेंट दे दें और उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक एक स्टेटमेंट, एक एक चीज़ का मतलब है कि सारा उसकी जो हिस्ट्री है ना वो निकाल कर सामने रख दी जाती है, तमाम हक़ाइक़ सामने रख दिए जाते हैं कि आपकी जो बातें हैं वो ठीक भी हैं या ठीक नहीं हैं। तो ट्रंप बहरहाल वैसे ही उसका अपना मीडिया ये कहता है कि एक दिन में 12 से 14 झूठ बोलता है। डील के मामले पर कोई 39-40 मरतबा इसने कहा कि डील हो गई है, लेकिन डील नहीं हुई। खैर आखिरी जो 41वीं मरतबा थी गालबन, उस मरतबा जो इनिशियल मुज़ाकरात थे वो कामयाब हुए। डील अभी भी हतमी कोई नहीं हुई, अभी 60 दिन के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो चलनी हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ट्रंप जो है उसके लिए एक और मामला भी खुल गया है कि अब बल्कि ये बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी भी हैं मेहदी हसन, इन्होंने जी गुफ्तगू की है एक, और ये कहते हैं कि मैं अमेरिका में मुकीम कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ जिन्होंने ट्रंप को इसलिए वोट दिया कि वो इमरान खान को रिहा कराएंगे। इमरान खान ताहाल जो है वो जेल में है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो फाशिज़म है। एहतजाज करने वालों पर फायरिंग की जाती है, आम लोगों को दहशतगर्दी कवानीन का सामना है। इमरान खान के बेटों को वीज़ा भी नहीं दिया गया। मेहदी हसन, ये गुफ्तगू जो उनकी जानिब से की गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रंप को इवन के वोट लोगों ने वहाँ पर इसलिए दिए थे कि उनके सामने उन्होंने इमरान खान साहब का मामला रखा था। मैं पहले भी जब इवन के ट्रंप बतौर सदर भी बना तो उस वक्त भी मैंने ये चीज़ें रिपोर्ट की थी कि इमरान खान की तस्वीर पर जो ट्रंप की कैंपेन थी उसमें लोगों ने इमरान खान साहब की जो तस्वीर है ना वो उठाई हुई थी। और वाकई ये अब मेहदी हसन ने भी बता दिया जी कि कई पाकिस्तानी है कि उन्होंने ये एक मुतालबा रखा था ओवरसीज़ से जाकर उन्होंने मुलाकातें की कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रोल प्ले होना चाहिए, या आप इतना कर लें कि आपने जो एक सरों पर हाथ रखा वो आप उठा लें, अगर आप और कुछ नहीं भी करते, क्योंकि ये भी होता है ना कि आप इंटरनल मामलात में मुदाखलत ना करें। खैर वो साइफर वाली जो कहानी है वो भी सबके सामने है, तो क्या इंटरनल मामलात में मुदाखलत होती है नहीं होती, वो साइफर वाला मामला खोल कर देख लेंगे तो वो भी सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। बहरहाल ट्रंप जो है उसने एक और धोखा भी दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कि उसने तो ये वादे कर आया है। तो
तो इसलिए ट्रंप को भी मेरे ख्याल से अब इस बात का पता चल गया होगा कि अब आइंदा इलेक्शन में उसकी बारी नहीं है, उसकी अपनी पार्टी जो है उससे तंग है। मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में होने जा रहे हैं अमेरिका में। मिड टर्म इलेक्शंस के बाद सारे जो सबूत है ना वो भी सबके सामने आ जाएंगे, ट्रंप के भी और ट्रंप की जमात के सामने भी, कि ट्रंप इस वक्त कितना मकबूल है या अमेरिकी अवाम जो है वो ट्रंप से अब कितनी नफरत करने लग पड़ी है। इसके साथ ही नून लीग के अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं वो भी होती जा रही हैं। ये आपके साथ एक ख़बर जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और ये शाहिद मितला है, इन्होंने बेसिकली ये ट्वीट किया। ये कहते हैं कि आहो नी आहो ग्रुप की अहम रुकन की स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद मलिक से लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। बताया ये था कि मलिक अहमद आपके कायद नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर स्पीकर बने हैं, वरना कायद बे इंतहा इनकलाब ने तो शुजाउर रहमान को नामज़द किया था, लेकिन हुकूमत अता करने वालों ने औकात में रहने की वार्निंग दी और मलिक अहमद स्पीकर बन गए। आपको बता रहा था आप वजारत से भी जाएंगी और मुकदमात का अलग सामना करना पड़ेगा, नौकरी करती रहें। तो ये अब जो है वो नून लीग के अंदर एक स्पीकर जो है पंजाब असम्बली मलिक अहमद, उनके साथ भी मामला पड़ गया है। और दूसरा इशारा ये किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ की मर्ज़ी से या उनका जो नामज़द बंदा है वो अगर स्पीकर नहीं बन सका, कहीं और से बंदा जो स्पीकर बना है, तो फिर आप ये समझ लें कि असल यहाँ पर जो इशारा है वो मुक़तदरा की जानिब किया जा रहा है। तो नून लीग के अंदर आप एक आपसी लड़ाई शुरू होगी और एक मुक़तदरा से भी जो फड्डा है ना वो पड़ गया है। शायद इसी वजह से भी बहुत सारी ये ख़बरें दी जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब है कि जब एक चीज़ आपके साथ होती है तो फिर हर तरफ से बुरा आपके साथ होने लग पड़ता है। खैर बुरा तो नहीं इनके साथ, तो मुकफ़ात अमल ही है, जिस तरीके से इक़्तिदार में है सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर भी एक ये फड्डे की जो एक तस्दीक है ना वो यहाँ पर की जा रही है कि मुक़तदरा के साथ ये एक फड्डा भी पड़ गया, और दूसरी तरफ इनकी रुखसती की जो ख़बरें हैं ना वो दी जा रही हैं। ISI के हवाले से आपको एक ख़बर देनी है कि ये एक इंटरव्यू सामने आया है, और ये प्रवीण हैं कोई भारतीय फॉर्मर इंडियन ऑफिसर एंड डिफेंस एनालिस्ट, इन्होंने जी एक इंटरव्यू सा दिया है। और इस इंटरव्यू में ये क्या बात कर रही है ज़रा देखिएगा कि ISI की ताकत फुर्ती चालाकी देखनी है तो इसके मुखालफिन की ज़ुबानी सुने। ISI ने अफ़गानिस्तान में 100 से ज़ायद ताकतवर मुल्कों की एजेंसियों की के बीच अपना काम किया है। वो मोसाद से भी आगे है, बहुत ताकतवर और तजर्बाकार है। पाकिस्तान के खामोश मुहाफिज जिंदाबाद। तो ये जी बेसिकली ये जो भारतीय फॉरेन इंडियन आर्मी ऑफिसर है ना वो यहाँ पर जो तारीफ़ है ना वो कर रहे हैं। तो वाकई तारीफ़ वो जो कि दुश्मन भी करे। तो बहरहाल ये कुछ आम तीन तफसीलात हैं। इस सवाल से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।